जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल में से का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में आईटीआई छात्रों के लिए कैट में आज सुनवाई हुई। कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जहां पर रेलवे ग्रुप डी के टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईटीआई लागू कराने के लिए केस चल रहा है, जिसकी आज सुनवाई हुई, जिसका ऑर्डर रिलीज कर दिया गया है। केस का स्टेटस देखिएगा तो डिसमिस नहीं हुआ है दोस्तों, केस स्टेटस अभी भी पेंडिंग है। और कैट ने अगली सुनवाई की डेट दी हुई है 28 मार्च 2025 को। इन्होंने केस को डिसमिस नहीं किया, इन्होंने रेलवे को मौका दिया, एक बार कहा कि आप जो है अपना जवाब फिर से सबमिट करिएगा, और एक डेट दिया है, उस डेट तक रेलवे को जवाब सबमिट करना है। फिर उसके बाद केस की अगली सुनवाई जो है 28 मार्च 2025 को कर दी गई है। चलिए सुनते हैं इस केस को लड़ने वाले, हम आईटीआई के पक्ष को रखने वाले जो श्रीकांत प्रसाद जी हैं, उनके द्वारा कही गई बातों को हम सुनते हैं और देखते हैं आगे अब क्या किया जाएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि केस डिसमिस हो गया, केस ये हो गया वो हो गया। बताना चाहता हूँ कि स्टेटस में जाके चेक करो, केस अभी आपका पेंडिंग है और नेक्स्ट डेट जो है 28 मार्च 2025 का है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग आज जो सोच के आए थे वो चीज़ हुआ। वो क्या था, हम लोग ये सोच के आए थे कि किसी भी तरीके से अगर आज हेयरिंग नहीं होती है, क्योंकि रेलवे बहुत तैयारी के साथ था, आरवी सिन्हा थे, एकदम रिप्लाई नहीं फाइल किया, जवाब नहीं फाइल किया था। उन्होंने ये सोच के कि किसी तरह से डेट आगे बढ़ जाएगी तो कंप्लीट हो जाएगा, 22 फरवरी डेट क्रॉस हो जाएगी, उसके बाद जो है सारा गेम ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा होता तो एक बहुत नुकसान, एक सेटबैक होता ही सबको चिंता का। लेकिन हम सोच के आए थे किसी भी हालत में आज हेयरिंग हो और एटलीस्ट रिजेक्ट हो जाए, इंटरिम रिलीफ चाहे कुछ भी ऐसा हाथ में हो कि हम लोग हाई कोर्ट पहुँच पाए। हाई कोर्ट जाना इम्पॉर्टेंट था और उसका रास्ता बनाना इम्पॉर्टेंट था। तो हम लोगों ने उस तरीके से बहुत स्ट्रेस किया, डिस्पाइट एफर्ट्स बाय द कोर्ट कि नहीं अभी रिप्लाई नहीं आया है, नहीं सुनेंगे। बट हमने इतना स्ट्रेस किया इस केस को कि फिर फाइनली सुना मैटर को, और वही जो सुनने के बाद जो सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि ये पॉलिसी का मैटर है और पॉलिसी मैटर में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है, नहीं करती है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में सभी को बोला भी था। और आपको ये समझना इसलिए चाहिए क्योंकि जब 2018 में जो सडनली आईटीआई लेके आए थे, जब उस केस में भी कोर्ट कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो पॉलिसी मैटर है, जिसकी वजह से कई लोग इनएलिजिबल हो रहे थे एडवर्टीजमेंट की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। बट फिर आखिरकार प्रोटेस्ट करके काम हुआ था। तो इसीलिए जो है आप समझिए कि ये तो उससे क्रिटिकल कंडीशन है कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो है उसको हटाने से कोर्ट का कहना है कि आप लोग अफेक्ट नहीं हो रहे हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इवन अफेक्ट भी हो रहे हैं तब भी ये पॉलिसी का मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो देखो, इसका एक डोमेन होता है, पॉलिसी बार बार इसलिए स्ट्रेस में हो रहा है, कोर्ट भी कर रही है, और सेटल रूल ऑफ लॉ भी है। रूल ये है कि अगर एडवर्टीजमेंट रिलीज़ होने के बाद कोई बदलाव होते हैं तो उस केस में जो है कोर्ट इंटरफेयर करती है कि ये चेंज नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का 7 जजों का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है। लेकिन ऐसा मैंने बहुत रिसर्च किया और एक पॉइंट मिला है, ऐसा लीगल पॉइंट, जिसके बेसिस पे ही आज इतना आर्गूमेंट्स हो पाया, और उस पॉइंट को ही हाई कोर्ट में भी रखना है हमें कि जो है वो पॉइंट ये है कि अगर कोई एम्प्लॉयर आपको कई समय से इस तरह का प्रॉमिस कर रहा है कि ये क्वालिफ़िकेशन होगी, ये क्वालिफ़िकेशन होगी, और सडनली चेंज आउट करता है, तो वो चेंज कर सकता है पॉलिसी में, 100% उसकी पावर है। बट अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तब, या फिर उसको रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों है और क्या सही है चेंज करना कि नहीं। तो ये रेलवे ने अभी तक ये चीज़ नहीं बताया है कि आपने चेंज क्यों किया सडनली, जो कि हमको लगता है कि प्रोटेस्ट के डर से इतना भीड़ भाड़ की, जब इनएलिजिबल हो जाएंगे 10वीं क्लास के बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो फिर कुछ वैसी हरकत ना करते जो पहले भी करी थी, प्रोटेस्ट करके, ये करके, वो करके। इसलिए भी बचने के लिए ये काम किया गया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये है कि फॉर्म तो आप लोग अप्लाई कर दो, बट हमारा केस पेंडिंग है। केस का जो भी डिसीजन होगा, डिसीजन के बेस पे ही पूरा रिक्रूटमेंट पॉलिसी चलेगा, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगा। अगर लास्ट में पेपर में आता है तो सारा रिक्रूटमेंट क्वैश होगा, जो कि रूल ऑफ लॉ होता है। क्योंकि केस हमारा अभी पेंडिंग है, एक्सेप्ट हो गया है, रेलवे जवाब फाइल कर रहा है, अभी डिसमिस नहीं हुआ है, और इंटरिम प्रेयर जो स्टे ये नहीं दे सकते। और बिल्कुल ये थोड़ा इनअप्रोप्रिएट भी है, क्योंकि करोड़ों लोग फॉर्म भरेंगे और करोड़ों लोगों को फॉर्म भरने से रोकना ही एक अपने आप में बहुत गलत चीज़ है। रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि
इस बार के लिए एटलीस्ट मैंडेटरी आईटीआई करो और उनके लिए अलग पोस्ट करो। तो हर एक को फ़ायदा ये है, अभी आज जो हुआ कि हमारे ऑर्डर शीट में आज 3-4 चीज़ें आ गई है कि 2018 से 2024 6 साल से ये लोग कंटिन्यूसली प्रॉमिस कर रहे थे ये क्वालिफिकेशन हो थे। इसमें की बात कही गई है कि कोई पब्लिक अथॉरिटी किसी प्रॉमिस को लेके चल होता है तो उसका जवाब हम लोग का शॉर्ट में ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि आपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन हटा दी। टेक्निकल क्वालिफिकेशन हटाने से नॉन टेक्निकल बच्चों की एंट्री हो रही है और नॉन टेक्निकल बच्चों की वजह से जो स्किल नहीं है उनके पास टेक्निकल पोस्ट हैं, सब इंजीनियरिंग की जा सारी जो है वैकेंसीज हैं, जॉब है। तो एक इंजीनियरिंग जॉब में नॉन इंजीनियरिंग बच्चा अगर अप्लाई करता है और उसमें आगे बढ़ता है तो रेलवे में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम पता है सबको। बट अगेन क्वेश्चन ये आता है, जो सेटल्ड लॉ है, हर किसी का भी कहना है कि चाहे रेलवे ये कह दे कि हमें 5वीं पास बच्चे चाहिए, चाहे कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, खाली जो दौड़ने में ठीक है वही बच्चा चाहिए, तो वही सुप्रीम है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। कल को अगर ये बोल दिया जाए कि जज बनने के लिए बीए की डिग्री चाहिए, तो भाई जज बोल सकता है सरकार कि हाँ बीए की डिग्री चाहिए, जज की क्वालिफिकेशन लॉ की नहीं चाहिए। तो फुली डोमेन में होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर बेहतर जानता है, ऐसा लॉ मानता है कि एम्प्लॉयर बेहतर जानता है कि उसको कौन सा एम्प्लॉय चाहिए और किस क्वालिफिकेशन में क्या पढ़ाई वाला एम्प्लॉय उसको चाहिए। बट स्टिल आज के लिए यही है कि अभी हम लोग हाई कोर्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए हमने आज सोचा था कि मामला पेंडिंग नहीं होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए आज कुछ ना कुछ, और ये आखिरकार हम लोग के डिसाइड हो गया। अब ये है कि हाई कोर्ट में हम देखते हैं कुछ पॉजिटिव हो, क्योंकि कैट में ये विद इन डोमेन नहीं था, क्योंकि ये मैटर्स होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, और संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशनल और मौलिक अधिकारों को लेकर के जो मैटर्स होते हैं कैट में उतना नहीं जाते। जैसे कि कैट ने लिखा भी आज के ऑर्डर में कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर लग रहा है, बहुत पब्लिक इसमें इंटरेस्ट मतलब पब्लिक के साथ केस का बना हुआ है। आपने एडवोकेट श्रीकांत प्रसाद जी की बातें आपने सुनी, और हम लोग की कोशिश है कि अब आगे कैट में तो चल ही रहा है, कैट डेट पर डेट दिए जा रहा है, लेकिन आगे जो है दिल्ली हाई कोर्ट में भी जाने की सोच रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी अपनी बातों को रखा जाए, और कोशिश थी कि ये डिसमिस कर देंगे तो हम लोग जो है अपना दिल्ली हाई कोर्ट में केस को लड़ेंगे। बाकी अपनी राय कमेंट करके बताइए कि आगे हमें दिल्ली हाई कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप ही सभी के सपोर्ट से हम लोग जा सकते हैं और आप ही के लिए हम लोग को जाना होगा। बाकी नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।